एक मरी हुई मकड़ी और करोड़ों की चोरी का पर्दाफाश। एक सच्ची कहानी जो आपको हैरान कर देगी। शुरुआत। जब मकड़ी ने खोला करोड़ों की चोरी का राज, 2009 की बात है। राजस्थान के बीकानेर में एक फैक्ट्री थी जो हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए सिरामिक इंसुलेटर्स बनाती थी। फैक्ट्री का मालिक बेहद शातिर था। उसने ऐसा जाल बुना था कि सरकार को करोड़ों रुपए की एक्साइज ड्यूटी का चूना लगा रहा था, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं। इंसान कितना भी चालाक हो, अगर गुनाह किया है तो एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और इस मामले में तो सच को सामने लाने का काम किया एक मरी हुई मकड़ी और उसके जाले ने। करोड़ों की चोरी और एक चालाक फैक्ट्री मालिक। इस फैक्ट्री के मालिक ने बहुत होशियारी से एक गेम खेला था। उसकी दो फैक्ट्रियां थीं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी फैक्ट्री सरकारी नियमों के तहत एक्साइज ड्यूटी से मुक्त थी, यानी 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक का माल बनाने पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। यही वो जगह थी जहां फैक्ट्री मालिक ने अपनी शातिर चाल चली। वो बड़ी फैक्ट्री में माल बनाता, लेकिन उसे छोटी फैक्ट्री का बताकर बेचता, ताकि उसे करोड़ों की टैक्स चोरी करने का मौका मिल जाए। काफी समय तक ये गेम चलता रहा, लेकिन आखिरकार एक्साइज डिपार्टमेंट को इस पर शक हुआ। इन्होंने खबर उड़ाई कि जिस फैक्ट्री का माल बाजार में बिक रहा है, वो तो महीनों से बंद पड़ी है। अब बात पहुंच गई जांच एजेंसी तक, और जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा, तो वहां की हालत देखकर सब चौंक गए। सबूतों की तलाश और एक तलाशी, मास्टरमाइंड भी अनमाई मकड़ी। जब जांच टीम फैक्ट्री पहुंची, तो वहां का नजारा बहुत अजीब था। मशीनें बंद पड़ी थीं। मशीनों पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर मकड़ी के मोटे जाले लगे थे। फर्श पर न किसी के चलने के निशान थे, न किसी हालिया गतिविधि का सबूत। लेकिन फैक्ट्री मालिक बेहद चालाक था। हर सवाल का उसके पास जवाब था। जांच टीम ने पूछा, अगर आपकी फैक्ट्री हाँ। 8 से 10 दिन से बंद है, तो फिर मशीनों पर इतनी धूल क्यों जमी है? फैक्ट्री मालिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, बीकानेर का इलाका है, यहाँ हर तरफ धूल उड़ती रहती है। 2 दिन भी सफाई न करो तो धूल की मोटी परत जम जाती है। फिर टीम ने मकड़ियों के जालों की ओर इशारा किया। अगर फैक्ट्री काम कर रही थी, तो फिर मशीनों पर इतने बड़े जाले कैसे? मालिक ने फिर सफाई दी, साहब, कुछ मकड़ियां रोज नए जाले बुनती हैं। सुबह हटाओ, शाम को फिर से बना देती हैं। टीम निराश थी। उन्हें सब पता था, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं था। जब मकड़ी का डीएनए बना सबूत, तभी किसी अधिकारी ने कहा, एफएसएल, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम को बुलाया जाए। जयपुर की एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। उनके एक्सपर्ट्स ने मशीनों, ट्रॉली वेव व्हील्स, पटरी, इलेक्ट्रिक पैनल ऑन बोर्ड के हाई रेजोल्यूशन फोटो लिए। इसी दौरान एक अफसर की नजर एक मरी हुई मकड़ी और उसके जाले पर पड़ी। अब ये सिर्फ एक आम मकड़ी नहीं थी, ये थी आर्टेमा एटलांटा नाम की एक खास मकड़ी, जो राजस्थान के इस इलाके में पाई जाती थी। इस मकड़ी की खासियत ये थी कि ये पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार जाला बुनती थी। एफएसएल टीम ने तुरंत फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान तकनीक का इस्तेमाल किया और मकड़ी के शरीर का बारीकी से परीक्षण किया। इससे जो खुलासा हुआ, उसने सबको दंग कर दिया। कैसे एक मरी हुई मकड़ी ने किया बड़ा खुलासा? एफएसएल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, ये मकड़ी कम से कम 3 से 4 महीने पहले मरी थी। मकड़ी का जाला भी महीनों पुराना था। इसका मतलब साफ था कि फैक्ट्री 8 से 10 दिन से नहीं, बल्कि
कई महीनों से बंद पड़ी थी। अब फैक्ट्री मालिक के पास कोई जवाब नहीं बचा था। कोर्ट में हुआ पर्दाफाश। मालिक को मिली सजा। जांच टीम ने इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया और ये साबित कर दिया कि फैक्ट्री मालिक सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। मकड़ी के जाले और उसकी उम्र ने उसके झूठ की पोल खोल दी। कोर्ट में पेश की गई इस रिपोर्ट ने फैक्ट्री मालिक के गोरख धंधे की पोल खोल दी और उसे कड़ी सजा मिली। सबक: जुर्म करने वाला कितना भी चालाक हो, सच छिप नहीं सकता। कहते हैं कि कुदरत का कानून सबसे बड़ा कानून होता है। इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गुनहगार कितना भी चालाक क्यों न हो, कभी ना कभी उसका झूठ बेनकाब हो ही जाता है। और इस मामले में एक छोटी सी मकड़ी और उसके जाले ने वो कर दिखाया जो इंसानों की तेज निगाहें भी नहीं पकड़ सकीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे